Good morning. So today we will start with unit 2, okay, and which is writing skills. And in writing skills we will be studying word formation. Okay. So what is, there are so many sentences, हम इतने ज़्यादा पढ़ते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, तो किस तरीके से चीज़ों को हम वर्ड्स कैसे बने, ये हमें इसमें कहीं ना कहीं हम इसमें पढ़ने वाले हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर एंड हाउ दीज वर्ड्स आर फ्रेम्ड, और किस तरीके से किस किस टाइप्स के होते हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे. तो वर्ड फॉर्मेशन करना एक प्रोसेस होता है. सो देयर आर बोरोइंग, बहुत सारे वर्ड्स को हम बोरो करते हैं, जैसे कि हमने अरेबिक वर्ड बोरो किया है सोफ़ा, तो ऐसे उर्दू से हमने बहुत सारे वर्ड्स वो लैंग्वेज से बोरो किए हैं. तो दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट हियर. दिस इज़ द प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड देयर आर ऑल्सो वर्ड्स लाइक कंपाउंडिंग, जैसे टेक्स्ट और बुक, दो वर्ड को मिला करके टेक्स्ट बुक बना. तो हम इसको कंपाउंडिंग में क्या, टू और मोर वर्ड जॉइनिंग टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड्स, मतलब दो वर्ड बनेंगे. ओके, दो वर्ड बन रहे हैं. जैसे हमने पढ़ा होम प्लस वर्क बन गया होमवर्क. ओके, एंड देयर अ वर्ड है जैसे कि फायर प्लस मैन एंड दैट बिकम फायरमैन. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वर्ड्स में डिफरेंसेस किस टाइप के होते हैं. अब बहुत से वर्ड्स होते हैं ब्लेंडिंग. ओके, इसमें क्या हो रहा है, दो वर्ड्स हैं, बट जब दो वर्ड्स ऑलरेडी, हियर आर टू वर्ड्स. ओके, सॉरी, हियर आर द टू वर्ड्स. ओके, बट इसका जो नया वर्ड बन रहा है दैट इज़ डिफरेंट. ओके, दैट इज़ नॉट कि टेक्स्ट और बुक दोनों वर्ड्स को जोड़ करके एक वर्ड बन रहा है, बट स्मॉग प्लस फॉग इज़ स्मॉग बन रहा है ना. तो इसका कॉम्बिनेशन है दो सेपरेट वर्ड्स का, और फिर जो अपन एक सिंगल वर्ड बनता है. तो दो सेपरेट वर्ड्स सपोज बन रहे हैं बाइनरी, है ना, इज़ बाइनरी प्लस डिजिट, what it is called, blend करके बनता है bit. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वर्ड्स को ब्लेंड किया जाता है. अक्सर हमने सुना होगा मोटर प्लस होटल, दैट इज़ कॉल्ड एज मोटेल. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स विच आर blended here. Okay, and there are many words which are also called clipping. Here is clipping is like shortening ऑफ द वर्ड्स. कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड, उनको छोटा कर दिया जाता है, या फिर उसके आगे पीछे से वर्ड्स निकाल के उन्हें स्मॉल फॉर्म में किया जाता है. ओके, जैसे कि कोई वर्ड है, अगर फ़ोन वर्ड है तो आगे अपन ने ऐड कर दिया तो ये बन गया टेलीफोन. ये एक वर्ड है ही, बस आगे ऐड किया तो टेलीफोन बन गया. ओके, सपोज़ देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड फ्लू, और उसके आगे अपन ऐड, जैसे एक नया वर्ड बनता है फ्लू से इन्फ्लुएंजा. ओके, देन जैसे लैब से इन शॉर्ट, एंड उससे फिर अपन शॉर्ट करने लेबोरेटरी को हम शॉर्ट कर देते हैं, एंड वी कॉल इट एज लैब. इन्फ्लुएंजा को इन शॉर्ट वी कॉल इट एज फ्लू. और जैसे समटाइम्स भी किसी को कॉल करना, या बोलते हैं जैसे फ़ोन लगा दो अपन कहते हैं आम भाषा में, तो बट ऐसे असली वर्ड क्या होता है इसका, टेलीफोन. तो दीज आर द, जैसे रेफ्रिजरेटर. ओके, रेफ्रिजरेटर, तो इसमें दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर पूरा वर्ड है. इन शॉर्ट वी से FRIDGE, फ्रिज. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रीफिक्स. नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट प्रीफिक्स, सफिक्स एंड इनफिक्स. दीज आर कॉल्ड एफिक्सेशंस ना, एंड दीज आर कॉल्ड एब्रीवेशंस. सो दीज आर लाइक एक्रोनियम्स. ये सारे वर्ड्स, दीज आर लाइक शॉर्ट, मतलब ये रेफरेंस के लिए आपको दिया गया है, बट वॉट यू हैव टू फोकस मेनली ऑन प्रीफिक्स, सफिक्स एंड इनफिक्स. सो नेक्स्ट वी हैव
या व्हाट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स. So before starting I want you to know about some basic things, क्योंकि आगे कन्वर्जन भी हम करेंगे तो कुछ चीज़ों के बारे वर्ड्स में आपको जानना ज़रूरी है. दैट इज़ हियर विल टेल यू अबाउट वर्ब. ओके, सो वर्ब, व्हाट इज़ वर्ब? कोई ऐसा वर्ड जिसमें कोई एक्शन शो हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. ओके, जैसे कि रन, ओके, ईट. ऐसा तो ये कोई यू वी वाला वर्ड नहीं है, ये इससे कोई एक्शन शो नहीं हो रहा, बस किसी पर्सन के बारे में पता चल रहा है, बट इससे कोई एक्शन शो नहीं हो रहा. एक्शन किससे शो हो रहा है? रन, ईट, स्लीप, ये सबसे हमें एक्शन शो हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. ओके, सो ये आगे चल के आपको ये वर्ड्स का मीनिंग हमें जानना ज़रूरी है. और कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड दैट वी हैव टू नो अबाउट इज़ एडवर्ब. ओके, टू स्टडी अबाउट एडवर्ब. व्हाट इज़ एडवर्ब? कोई भी वर्ब के बारे में जब उसको मॉडिफाई कर देता है ना, ये एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है वर्ब को और उसके बारे में हमें बताता है. तो एडवर्ब कई टाइप्स के होते हैं, बट इन रफली हम एग्जांपल अगर लेंगे, वर्ड है हैप्पीली, ओके, और आगे वर्ड लिखा है डांस्ड. तो कैसे डांस करी? हैप्पीली डांस करी. यू नो, सैडली स्लेप्ट. ओके, कैसे सो गई? सैडली सो गई. तो जो सैडली वर्ड है, हैप्पीली वर्ड है, ये सारे वर्ड्स क्या शो कर रहे हैं? एडवर्ब को सपोर्ट कर रहे हैं. और एडवर्ब के वर्ब के जो एक्शन को एडवर्ब, इसको एडवर्ब कहते हैं, और वो वर्ब के जो एक्शन हो रहा है उसको बता रहे हैं ना. सेंटेंस है, शी ऑलवेज अराइव्स लेट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑल कैसे, कहाँ में कैसे लेट आती है? जल्दी लेट आती है. कैसे? अगर सिर्फ सेंटेंस होता शी अराइव्ड, तो उसके बारे में कोई वर्ड नहीं है जो कि बता रहा है कि वो कैसे पहुँची, है ना. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि शी अराइव्स लेट. ओके, शी ऑलवेज अराइव्स लेट, ये हमेशा लेट अराइव करती है. तो ऑलवेज वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब कहलाएगा. तो ये वर्ब के बारे में बता रही है. पहुँच जाना तो वर्ब हो गया, कोई एक्शन हो गया. अराइव वर्ड एक्शन कहला गया. इसी तरीके से अगर हम देखें कि टाइम में, है ना, जैसे वर्ब के बहुत सारे टाइप, एडवर्ब के टाइप्स होते हैं, तो टाइम में होता है येस्टरडे, टुमारो. ओके, तो अगर हम ऐसे कहेंगे, आई वेंट टू द जिम टुमारो. ओके, वर्ड हमने यूज़ किया. तो ये जो टुमारो वर्ड है, कब पहुँचे? आई वेंट टू द जिम, ये वाला वर्ब फॉर्म हो गया कि बता रहे कि हम कहीं गए हैं. गो, वेंट, गॉन होता है, तो वेंट इज़ काइंड ऑफ कि ये वर्ब हो गया, ये एक्शन को बता रहा है कि हम कहीं गए हैं. कहाँ गए हैं, कब गए हैं? इज़ वर्ड टुमारो, है ना. तो ये दैट इज़ हियर इज़ कॉल्ड एज एडवर्ब. तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स को हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा. प्रीफिक्स और सफिक्स के, प्रीफिक्स, सफिक्स, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव में भी होते हैं. तो वी शुड बी नोइंग कि व्हाट इट इज़ अबाउट, व्हाट इज़ दीज वर्ड्स आर कॉल्ड. ओके, ग्रामर की कॉमन वर्ड्स हैं. जैसे एक और फाइनल वर्ड वी विल टॉक अबाउट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कैसे होता है? कोई ऐसा वर्ड जो नाउन के साइज को, शेप, एज या फिर उसका कलर, ओरिजिन, ओके, एंड पर्पस को बताता है, या मटेरियल को बताता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. हम एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल है, दैट्स अ बिग टेबल. तो बिग वर्ड है यहाँ पे, ठीक है. तो ये एक तरीके से जो नाउन है
नाउन क्या है? नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, नेमिंग और नेम और पर्सन. नाउन इज़ अ प्लेस ऑफ नंबर, एनिमल, एनीथिंग. ओके, एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन. तो ये या कोई ऑब्जेक्ट, ओके, प्लेस, एनीथिंग, सो दैट इज कॉल्ड नाउन. यू ऑल नो अबाउट नाउन. सो अब टेबल है, कोई चीज़ है, तो ये कैसी है? बिग है. तो बिग यहाँ पे एडजेक्टिव कहला जाएगा. सपोज कोई एक वर्ड है, सेंटेंस दिया हुआ है कि लुक एट माई इंडियन अटायर. ओके, तो यहाँ पे कैसा अटायर है? इंडियन अटायर है. तो एडजेक्टिव मैंने पहले बताया था कि कोई भी नाउन के शेप, एज, कलर, ओरिजिन, पर्पस या मटेरियल को बताए, उसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव. तो इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया. ओके, सो नेक्स्ट इज विल अबाउट प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या है? एडेड टू द बिगनिंग ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग. ओके, इसको अपन कोई भी आगे वर्ड ऐड होता है, बिगनिंग में, शुरू में जो वर्ड ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स. सो व्हाट इज दिट इज कॉल्ड? पॉसिबल, हैप्पी, रीराइट, डिस्करेज, अनलॉक. तो यहाँ पॉसिबल वर्ड है, इसके आगे एम ऐड हो गया, अन ऐड हो गया, री ऐड हो गया, डिस्करेज, अनलॉक, ये सारे वर्ड्स ऐड हो गए. ओके, दीज आर वर्ड्स, जो ये सामने वर्ड आगे वर्ड ऐड होते हैं, दैट ऑफ प्रीफिक्स. सफिक्स क्या हो गया? फुल, लेस, AL, ATE, IFY, TION. सो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. ओके, और ये सारे वर्ब हैं, ये सारा नाउन है. ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सफिक्स जो है बाद में ऐड होते हैं, प्रीफिक्स आगे ऐड होते हैं. नाउ सम प्रीफिक्स आर एंटी, जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट. तो एंटी वॉर, एंटी सोशल, एंटीबायोटिक, ऑटो, और बाय वन सेल्फ, खुद से ही कुछ कर लेना, ऑटोग्राफ देना, खुद को ऑटोग्राफ देना, ऑटो पायलट मोड पे करना, ऑटोमेटिक वर्ड जैसे होता है ना, ऑटोबायोग्राफी. बाय मीन्स टू, बायसाइकिल, बायलिंगुअल होता है, बाय एनुअल. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द वर्ड दैट यू नीड टू सी कि ये सारे प्रीफिक्स कहलाते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सफिक्स. ये सारे कैसे? एंड में ऐड होते हैं. ओके, सो सपोज एल वर्ड है, तो डैट इज़ कोई कंडीशन को बताता है. ठीक है, तो ये नाउन सफिक्स है. यू हैव टू मेक श्योर ये नाउन सफिक्स है. तो डिसमिसल, प्रपोजल, अराइवल, ओके, अप्रूवल, सो ये सारे वर्ड्स हैं. ANCE, ENCE कोई एक्शन या स्टेट को बताएंगे, है ना. तो जहाँ पे ऐसा वर्ड दिया हुआ है, एक्सेप्ट वर्ड सपोज आपको एग्जाम में दिया हुआ है, और इसमें कहा है कि आपको ये वर्ड दिया है, उसमें अपन को सफिक्स ऐड करना है. ठीक है, तो हम ऐसे ही वर्ड्स को एंड में ऐड करेंगे. कोई पर्टिकुलर वर्ड दिया रहेगा और वर्ड में हमें वो पर्टिकुलर आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ स्पीच, दैट आई हैव टोल्ड यू. ये पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए नेसेसरी है सो दैट यू शुड नो कि कौन सी एग्जैक्ट चीज़ें को क्या क्या कहा जाता है. नाउन कोई भी चीज़ या पर्सन का नाम. ओके, दैट इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. पेंसिल, कैट, वर्क. वर्ब आई हैव टोल्ड यू एक्शन होता है. एडवर्ब जो कि डिस्क्राइब करता है वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब को. एडजेक्टिव आई हैव टोल्ड यू नाउन को डिस्क्राइब करता है. प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, और उसके आगे आई, यू, ही, शी, इट ये सब लग जाता है. प्रेपोजिशन लिंक करता है नाउन को, है ना, विथ अनदर वर्ड. इन, एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर, है ना. शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल. ओके, कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये बीच में ऐड होते हैं कंजंक्शंस. इंटरजेक्शंस. तो ये सारे वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना है. यू मस्ट रिवाइज ऑल दिस. ओके, तो अब ऐसे बहुत से प्रीफिक्स होते हैं जो पर्टिकुलरली नाउन होते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो कैसे वर्ड्स हो गए? एंटी, एंटी अगेंस्ट होता है, तो दिस इज कॉल्ड एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटीपैथी. तो ये सारे वर्ड्स है दैट यू हैव टू रेफर एंड रीड इट बाय योर सेल्फ. एक्स वर्ड है, फॉर्मर वर्ड, उसका मीनिंग है फॉर्मर. ओके, तो आगे मतलब कोई चीज़ का एक्स कलीग, एक्स बॉयफ्रेंड. ओके, दीज आर द वर्ड्स. सो मैल, पुअर लग गया, आगे लगेगा. ये प्रीफिक्सेस हैं और नाउन के प्रीफिक्सेस हैं. तो मेक श्योर कि पहले यू शुड नो कि नाउन क्या होता है, थिंग और पर्सन. ओके, पर्सन. तो नाउन में ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी रिफर्ड हियर.
ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे नाउन्स हैं. एंड देयर आर द प्रीफिक्स जो कि वर्ब में है. वर्ब क्या था? जो कि एक्शन को शो कर रहा हो. ओके, तो वो हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्शन वर्ब्स का ये चीज़ पे भी ध्यान देना है आपको कि कौन सा प्रीफिक्स सफिक्स है, वो कैसे एक्शन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, वो नाउन है कि वर्ब है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, देन नेक्स्ट इज अबाउट द वर्ब्स में. सपोज दैट इज़ ओवर बर्डन, जो कि बहुत ज़्यादा, टू मच वाला चीज़. ओवर बर्डन, ओवर वर्क. ओवर ही मतलब ज़्यादा चीज़ों को, है ना. फिर आप समझेंगे जैसे कि प्रो, है ना, फॉरवर्ड्स, आगे लगाते हैं. प्रोसीड, प्रोग्रेस, आगे बढ़िए. ओवर वर्क, ओवर बर्डन. तो ये सारे ना किसी एक्शन को शो कर रहे हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्ब्स. देन वर्ब फॉर्मिंग सफिक्सेस. इसी तरह जैसे ये प्रीफिक्स का पढ़ा, है ना, उसी तरीके से सफिक्स का भी है. तो सफिक्स में भी एंड में वर्ड्स लगते हैं, है ना. ये वर्ब का प्रीफिक्स फॉर्म है और ये वर्ब का सफिक्स फॉर्म है. ठीक है, जो उसकी EN, ये सारे वर्ड, IFY, ये सारे वर्ड्स लग रहे हैं. IGE, है ना, ATE. तो ये सारे वर्ब्स हैं और उसको, और जो कि सफिक्सेस एंड में लगते हैं ये सारे वर्ड्स में. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव के भी सफिक्सेस हैं ना. तो ये एडजेक्टिव मैंने बताया था जो कि सपोर्ट करते हैं वर्ब को. ओके, तो दीज आर द वर्ड लाइक फुल, फुल ऑफ, टेंडिंग और लायबल. तो दैट बिकम्स ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ऑफुल, स्किलफुल. एक्शन तो है ही, कोई चीज़ में अगर कोई एक्शन चीज़ हो रहा है ना, दैट इज़ ऑफिस के आगे जो चीज़ें लग जाती हैं, सफिक्सेस लग जाते हैं, तो ये एडजेक्टिव के सफिक्सेस हैं. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर द सम वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, देन प्रीफिक्स के एडजेक्टिव्स यू हैव सीन. देन नेगेटिव एडजेक्टिव्स भी बहुत सारे होते हैं. अनकाइंड, अनेबल, अनवाइज, दीज आर द वर्ड्स, यू हैव टू रिवाइज इट. फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स. अब एडवर्ब्स के भी बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं कि इसमें ly, यूजली इसमें एंड में ही लग रहे हैं. यू हैव टू सी एडवर्ब्स में. दीज आर द एडवर्ब्स जो मैंने पहले बताया था कि जो सपोर्ट करते हैं वर्ब को. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज वर्ड्स आर यूज्ड. सपोज हार्ड, हार्डली. ओके, वर्क, जैसे सपोज सेंटेंस था, शी हार्डली ईट्स. ओके, खाना तो हो गया, वर्ब एक्शन यहाँ पे हो गया. तो कैसे? बहुत कम खाती है, बहुत ही कम खाती है. तो यहाँ पे हार्डली वर्ड को अपन ने यूज़ किया, हार्डली ईट्स. तो दिस इज़ एन एडवर्ब और ly लग गया है एंड में. तो ये क्या है? ये सफिक्स लगा है एंड दैट इज़, ये पर्टिकुलर हार्ड वर्ड इज एडवर्ब. ओके, देन नेक्स्ट वी विल से. अब हमें क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि कोई वर्ड पर्टिकुलरली दिया हुआ है सिंपल. ओके, और इसमें सपोज दिया हुआ है कि मेक वर्ब्स इन फॉर्म ऑफ नाउन्स, या कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको. ओके, कन्वर्जन करना पड़ेगा. तो सिंपल का वर्ड नाउन में हो जाएगा सिंप्लीफाई. ब्यूटी का वर्ब से नाउन में जाएगा और वो बन जाएगा ब्यूटीफाई, ग्लोरीफाई, जस्टिफाई, प्यूरीफाई, इन सच अ वे. ओके, सो दीज आर द वर्ड लिस्ट वेयर यू कैन सी कि कोई वर्ड का अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ब है, पर्टिकुलरली कोई वर्ड है. ओके, कोई वर्ड है, सपोज इट्स, वी विल सी दिस वर्ड इज क्रिएट, और क्वेश्चन आया है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें लिखा है कि कन्वर्ट वर्ड्स इनटू एडवर्ब. ओके, देन हाउ यू विल राइट हियर कि क्रिएट, और वर्ड दिया हुआ है क्रिएट. ओके, देन क्रिएट का एडवर्ब क्या हो रहा है? क्रिएटिवली. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको दे दिया जाएगा. सैड दे दिया है वर्ड, तो सैड इज एडजेक्टिव है. ओके, और मान लीजिए आपको वर्ड दिया है सैडनेस, लिखा है कन्वर्ट इट इनटू अ वर्ब, यू हैव टू राइट सैडन. ओके, तो दीज आर द लिस्ट दैट यू हैव टू लिटिल बिट अंडरस्टैंड कि कौन से वर्ड्स को कैसे वो एक ट्रिक है कि एडवर्ब का आपको पता है, इट्स
मोस्टली अबाउट द ly, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम. और एडजेक्टिव में आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ एडजेक्टिव इज़ यूज्ड हियर इज़ फुल, एबल, IV. तो ये सारे आपको ING इज़ वेरी लेस, बट फुल यू हैव टू सी IVE, एबल, IVE, एबल, ओके. ED तो कम यूज़ हो रहा है, बट ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. तो आप तो बेसिकली यू कैन बाय हार्ट इट ऑल्सो कि ये कन्वर्जन ऐसे कर सकते हैं. नाउन में भी कन्वर्जन के लिए यू हैव टू यूज़ कि ION, मोस्टली इज यूज एज ION, ओके. यू हैव टू अंडरस्टैंड SION, ओके. देन कन्वर्जन इनटू नाउन पे. एंड हियर ऑल्सो इन वर्ब ऑल्सो, वर्ब को इट्स वेरी इजी बिकॉज वो एक्शन को क्रिएट शो करता है. तो ये आप उसको नॉर्मली कन्वर्ट कर सकते हो वर्ब को, ओके. नेक्स्ट, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, ओके. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वर्ड कैसे यूज़ हो रहा है. इनके सब में या तो प्रीफिक्स लगा हुआ है और सफिक्स लगा हुआ है, ओके. अवॉइड, अवॉइडेंस बन गया है, अवॉइडेबल बन गया है, ALE. तो अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो यू कैन नेचुरली यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर कोई वर्ड दिया हुआ है चैलेंज और आपको बोला गया है कि इसको कन्वर्ट करना है यू नो इनटू एडजेक्टिव, बट आपको नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, टेंस में तो चेंज करने नहीं बोला है तो चैलेंज नहीं होगा. मेक श्योर ED वाला फॉर्म टेंसेज में ज़्यादा यूज़ होता है, बट हियर अगर कोई वर्ड दिया हुआ है चैलेंज और उसको कन्वर्ट करना है एडजेक्टिव में और आपको नहीं याद आ रहा है तो यू हैव टू यू नो रिकॉल योरसेल्फ कि ये वर्ड और कैसे कैसे बन सकता है. देन यू रोट इट एज चैलेंजिंग, ओके. आपने ING, ये सफिक्स लग गया एक तरीके से ना. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे वर्ड्स किस तरीके से यूज़ होते हैं. ब्लैक, ब्लैकन, ब्लैकनेस, ब्लैक का ब्लैकनेस हो सकता है NESS, ओके. बॉर्डर, बॉर्डरनेशन, बॉर्डरिंग, TION. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से वर्ड्स को, देयर आर लिस्ट ऑफ मेनी वर्ड्स दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड वेयर प्रीफिक्स एंड सफिक्स को आप देख सकते हो. तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वर्ड्स का कन्वर्जन कैसे होता है और ब्लेंडिंग किस तरीके से ये सारे वर्ड्स की जाती है. तो बहुत सारे और कुछ ऐसे वर्ड्स भी दिए गए हैं बुक में, दो कि एक ना राइमिंग कंपाउंड है, ओके. दैट इज़ कॉल्ड राइमिंग कंपाउंड, ओके. राइमिंग कंपाउंड कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है लवी, डवी. और हो सकता है आपको सेंटेंस में ऐसा दे कोई सेंटेंस कि कोई वर्ड्स को यू हैव टू, अगर अलग अलग वर्ड सेंटेंसेस दे दिया गया है तो यू हैव टू जॉइन, वो वर्ड को जॉइन करके आपको एक पर्टिकुलरली वर्ड बनाना पड़ेगा या सेंटेंस को जॉइन करना पड़ेगा. सपोज सेंटेंस दिया हुआ है कि there is a bird which is black. So you can write there is a blackbird because we know कि एक blackbird sentence है, okay. So this is how you can make a joint sentence, okay. Like again we can say one more sentence is here, we can practice. This mail was brought by that man. So we can write is that so try to practice these words, these list of the words, and make sure that you practice well, and we will cover next topic, idioms and phrases, in next lecture. Thank you.